बाली में 86.40% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। पूरे बाली, मलेशिया और इंडोनेशिया में थोड़ा संभल के रहना। जब भी यहाँ जाओ अपने ग्लेयर्स और चश्मे निकाल के बैग में रख लें। एक और चीज़, वहाँ पे सबका फर्स्ट नेम सेम होता है। जैसे कि दोस्तों एक और टिप, जब भी आप लोग बाहर जाओ, माइंड ब्लोइंग ऑसम प्लेस है ये, मस्ट गो लिस्ट में डाल दो। हेलो दोस्तों, लास्ट वीक मैं बाली गया था। और वहाँ मुझे इंडिया से रिलेटेड, स्पेशली हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे देख के मैं सरप्राइज हो गया। वहाँ काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, कुछ गलतियाँ की जिससे मुझे स्ट्रॉन्ग लेसन मिले। और हाँ, मुझे 440 वोल्ट के झटके भी लगे जिससे मुझे 40 से 50 हज़ार का लॉस हो गया। ये सब मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप जब भी बाली जाएं या फिर कोई भी फॉरेन ट्रिप पे जाएं तो ये झटके आपको ना लगे। और अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक आ गए तो मैं बाली से एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करूंगा जो गारंटी आपने अब तक नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको बाली में कहाँ और कितने दिन रुकना चाहिए, ताकि आप सिर्फ भागते ही मत रहो, थोड़ा रिलैक्स भी करो और कुछ मिस भी मत करो, क्योंकि हमने बहुत कुछ मिस कर लिया था। बाली में आपको शामिनियाक में 3 दिन, गिलिटी 3 दिन, नुसा पेनिदा में 2 दिन और उबुद में 3 से 4 दिन का प्लान तो होना ही चाहिए। तो टोटल बाली का आपका 12 से 13 दिन का प्लान होना चाहिए, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग शामिनियाक गए। पहला दिन तो शामियाक पहुंचने में ही निकल गया। वीज़ा ऑन अराइवल लेके जब तक हम लोग एयरपोर्ट से निकले, हमारा आधा दिन निकल चुका था। फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने गो जैक ऐप डाउनलोड किया और हमने कैब बुक की और हम लोग अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद हमने बाइक रेंट पे ली और लोकल एरिया एक्सप्लोर किया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बीच गए स्पोर्ट्स राइड करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर लूट लिए गए क्योंकि हमने यहाँ पर स्नोकिंग और टर्टल विलेज का एक्टिविटी की और इसके हमें 7000 रुपये लग गए। एक टिप, अगर आपके प्लान में गिलिटी है तो ये स्नोकिंग आप लोग यहाँ पर मत करना, क्योंकि जो स्नोकिंग और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो गिलिटी में काफ़ी सस्ती हैं। गिलिटी में वो 3 से 4 हज़ार रुपये में आराम से हो जाएगी विद कैमरा शूट, और वो 3-4 लोकेशन एक्स्ट्रा दिखाएंगे आपको। और हमको बाद में समझा कि जिस राइड के हम लोगों ने 7000 रुपये दे दिए थे, अगर हम लोग वहाँ पर अच्छे से बार्गेन करते तो वो राइड भी हमें सस्ते में मिल जाती, क्योंकि बाद में पूरी बाली ट्रिप में हमने अच्छे से बार्गेन किया और चीज़ों का रेट काफ़ी कम करा। सो इंडियंस, अपनी बार्गेन करने की शक्तियों का जम के इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ भी लोग 100 का 200 ही बोलते हैं, लेकिन AKJ या बोट वाले पैसे कम नहीं करते हैं, उन लोगों का फिक्स रेट है। देन शाम को हम लोग पोटैटो हट गए। ऑसम वाइब्स थी यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर अंधेरा होने के बाद पहुँचे थे, लेकिन हमको बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ का द बेस्ट टाइम होता है 4 to 7, क्योंकि यहाँ का सनसेट बेस्ट होता है। फिर थर्ड डे हम लोग उलुवातू गए। यहाँ पे एक टेम्पल है और यहाँ पे जो सी का व्यू है वो ऑसम है। फुल ब्लू पानी है यहाँ पर। ब्लू पानी देख के काफ़ी अच्छा लगता है। सीधे हनी सिंह का गाना याद आएगा ये नज़ारा देख। क्या बोलो? केयरफुल विद योर बिलोंगिंग्स। जब भी यहाँ जाओ अपने ग्लेयर्स और चश्मे निकाल के बैग में रख लेना, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही बदमाश है। मेरे सामने कम से कम 3 से 4 फॉरेनर का उन लोगों ने चश्मा निकाल लिया और एक का तो मोबाइल भी लेके भाग गया। बाद में वहाँ के कुछ जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने उसको कुछ खाने का सामान दिया तो वो बंदे ने वो चीज़ वापस दी। मैंने ये सब शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो सब शूट करने जाता तो ये वीडियो नहीं बन पाता। यहाँ पर एक वाइट मंकी भी है जो कि मैंने आज तक नहीं देखा था, जिसको उन लोगों ने पिंजरे में रखा है। मैंने तो आज तक वाइट मंकी देखा नहीं था। माइंड ब्लोइंग ऑसम प्लेस है ये, मस्ट गो लिस्ट में डाल दो। बाली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बाली में 86.40% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और वो ब्रह्मा, विष्णु और शिवा इनके फॉलोअर होते हैं। इनके घर, होटल और दुकान, शॉप्स, सब जगह पर गणेश जी की मूर्ति थी और सरस्वती जी की भी मूर्ति थी।
यहाँ हर किसी के घर में एक बड़ा टेम्पल होता है। वो लोग भले ही अपना घर कैसा भी बनाए, बट मंदिर उन लोगों के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आता है। उनका घर कैसा भी हो, वो भगवान का घर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। बाली में हर दिन भगवान को भेंट चढ़ाने का एक रिचुअल होता है जो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाता है और दुनिया में बैलेंस बनाए रखने का एक तरीका है। ये छोटी छोटी भेंट, जिसे कैनंग शरीर कहते हैं, पाम लीफ से बने बास्केट होते हैं जिसमें फूल, फल और अगरबत्ती जैसी सामग्री होती है। ये बालीनेस हिंदू धर्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो इंसान और ईश्वर के बीच के हार्मोनी को दर्शाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर किसी को वहाँ मॉर्निंग में ये रिचुअल करते हुए देखा। जब हम लोग उलुवातु गए थे, वहाँ पर एक डांस शो होता है जो कि रामायण पे बेस है। इसके डेली 2 शो होते हैं, 1.5 घंटे के। सभी कंट्री के लोग घंटों लाइन में खड़े थे ये शो देखने के लिए। चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी कंट्री के लोग। वहां बहुत इंडियंस भी थे। जैसे ही ये शो खत्म हुआ, सभी हिंदुओं ने एक साथ बोला जय श्री राम। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था ये। बाली की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लगभग 4.4 मिलियन के आसपास। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि जो भी 4 बच्चे पैदा करेगा, उसके चौथे बच्चे का जो भी एजुकेशन का खर्चा है वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी। एक और चीज़, वहाँ पे सबका फर्स्ट नेम सेम होता है। जैसे कि पहले बच्चे का नाम वियान या पुतू, सेकेंड बच्चे का नाम कैडेक या मेडे, थर्ड का कोमांग या न्योमान, फोर्थ का केतुत, और अगर 5वां बच्चा हुआ तो उसका नाम होगा व्यान बलिक, मतलब व्यान फिर से। इनका खाली फर्स्ट नेम सेम होता है, बाकी इनके सरनेम और पैट नेम अलग अलग होते हैं। ये हमको वहाँ के ड्राइवर ने बताया। फिर हम लोग गए नुसा पेनिदा स्पीड बोट से। भाई क्या थ्रिल राइड थी यार, ये थ्रिल नहीं, काफ़ी स्कैरी राइड थी। अगर आप लोग मेरी तरह कमजोर दिल के हो तो प्लीज ये राइड में मत बैठना, क्योंकि ये राइड शामिनियाक से नुसा पेनिदा सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए मैंने इसे झेल लिया। बट उबुद और गिलिटी जाने के लिए हम लोगों ने एकाजेया की सेफ बोट बुक की, जो कि काफ़ी बड़ी बोट थी और काफ़ी सेफ थी, उसमें एसी भी था। तो वो बोट ने हमें गिलिटी आराम से पहुंचाया। नुसा में हमने एक ही दिन का प्लान बनाया था, जो कि काफ़ी गलत प्लान था, क्योंकि आधा दिन तो हम लोगों को नुसा पेनिदा पहुंचने में ही लग गया और वो स्पीड बोट ने काफ़ी थकान पहुंचा दी थी। जैसे हम लोग नुसा पेनिदा पहुंचे, हम लोगों ने एक बाइक रेंट की और बाइक लेके हम लोगों ने वहाँ पे क्रिस्टल बीच है वो देखा। बहुत ही ऑसम बीच था ये, ऐसा लग रहा था कि अपना प्राइवेट बीच है ये कुछ तो। उसके बाद हम लोग कहीं कुछ खास घूम नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वहाँ की रोड्स पे लाइट्स भी नहीं है रात में, तो हम लोग कहीं कुछ गए नहीं। दोस्तों एक और टिप, जब भी आप लोग बाहर जाओ या कुछ भी एक्टिविटी करो या कोई भी गाड़ी आप रेंट पे लेते हो, कोई भी बाइक एक्टिवा आप रेंट पे लेते हो, तो ये ध्यान रखो कि उस बाइक की, उस एक्टिवा की कंडीशन कैसी है, मेंटेनेंस तो करके रखा हुआ है ना। क्योंकि जो मैंने एक्टिवा ली थी उससे मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम लोग कहीं भी नहीं जा पाए। तो आप लोग भी कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ एक्टिविटी करो तो काफ़ी सेफ करके करो, क्योंकि उसके बाद की फिर आपकी जो ट्रिप है ना वो ख़राब हो जाती है, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना आप करना चाहते हो। क्योंकि उसके बाद में गिलिटी में गया, बहुत जगह गया, बोट्स पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे रशियन फॉरेनर्स, चाइना के भी कुछ बहुत सारे लोग, उनकी किसी के पाँव में कुछ खरोच आई हुई है, कोई दिख रहा है कि बाइक से गिरा है। कि एक लड़की को तो मैंने देखा जो स्ट्रक्चर पे चल रही थी, उसके पाँव में पूरी एक लंबी पट्टी बंधी हुई है, हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। तो ऐसे तो आपके पैसे भी खराब हो जाते हैं और ट्रिप भी खराब हो जाती है, तो संभल के ड्राइव करो। फिर नेक्स्ट डे गिलिटी जाने से पहले हम लोगों ने कैलिंकिंग बीच एक्सप्लोर किया। बहुत ही ऑसम लोकेशन थी है, और भी बहुत सारे बीच हैं वहाँ, जैसे कि ब्रोकन बीच, डायमंड बीच।
बट टाइम की कमी होने के कारण हम लोग ये सब जगह नहीं जा पाए। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग नूसा पेनिदा के लिए कम से कम 2 दिन तो रखना ही। देन हम लोग गिलिटी के लिए निकल गए। एक टिप, एकाजया की जो टिकट है वो आप 1 या 2 दिन पहले ही उनकी वेबसाइट से बुक कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है। हम लोगों ने गिलिटी के लिए 2 दिन का प्लान बनाया था। ऑब्वियसली हमको वो भी कम लगा, क्योंकि आधा दिन तो हमारा वहाँ पहुँचने में ही लग गया। गिलिटी में स्नॉर्कलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो दी बेस्ट है, बट हम लोग वो कर नहीं पाए, क्योंकि उसके जो टाइमिंग होते हैं वो सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे ऐसे होते हैं। ये हमें पहले से पता नहीं था, और ये भी आपको एक दिन पहले ही अगर आप बुक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी भी सीट्स काफ़ी जल्दी फुल हो जाती है। एक बैच में कम से कम 17 से 20 लोग ही जा पाते हैं। एक और टिप, अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो पूरे बाली, मलेशिया और इंडोनेशिया में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके का नॉनवेज लोग खाते हैं। इवन जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें भी ना जाने पता नहीं क्या क्या मिला होता है। अगर आपने गलती से भी ऐसी कोई चीज़ खा ली जो आपको नहीं खानी चाहिए थी और आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो आपकी आगे पीछे की 7 पुश्ते आपको कोसेगी। गिलिटी में मुझे एक ही इंडियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों खाना मिल रहा था, और वहाँ का वेज फूड बहुत ही अच्छा था। गिलिटी में एक वेगन रेस्टोरेंट भी था, उसका खाना भी काफ़ी अच्छा था। वैसे आपको उबुद और शामियाक में इंडियन वेज रेस्टोरेंट और वेगन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे मिल जाएंगे। फिर हम लोग गिलिटी से उबुद के लिए निकल गए। गिलिटी से उबुद का रास्ता 3 घंटे का था, तो हम लोगों ने द सेफेस्ट बोट एकाजया ही बुक की। बट जो वेदर था उसने एकाजया को भी हुआ ये कि स्टार्ट में तो बोट मस्त चल रही थी अपनी स्पीड पे, एसी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है आराम से। उस बोट में एक टीवी भी था, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, काफी अच्छा माहौल था। अचानक से बोट की जो सीधे जाने की स्पीड होती है, उस स्पीड के साथ साथ बोट की राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे डगमगाने की स्पीड भी बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे वो डगमगाई और वो कुछ ज़्यादा ही हिलने लग गई। जो मैं इस राइट साइड में बैठा था, मैं लेफ्ट साइड पे देखा तो वहाँ का जो पानी था वो ऐसा लग रहा था कि बोट के ऊपर आ जाएगा, और कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही क्योस मच चुका था। जो अच्छा माहौल था वो अब बिगड़ चुका था। वहाँ पे जो टीवी चल रहा था, टीवी भी बंद हो गया, और जो लोगों के चेहरों पे टेंशन था वो मुझे दिख रहा था साफ साफ। टीवी बंद हुआ, लोगों के चेहरे एकदम टेंशन में आ गए, और कुछ अलग ही तरीके से आवाज़ें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई डर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ फॉरेनर्स ऐसे भी नॉर्मल ही थे, वो लोग तो स्विम सूट में ही थे, लड़के लड़कियां दोनों। वो ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट बोट पलटी होगी, ये लोग कूद के स्विम करके पार हो जाएंगे। फटी पड़ी थी हम जैसे लोगों की, जिनको स्विमिंग और कुछ भी, अरे यार स्विमिंग आता भी होगा तो जो हमारी बोट थी वो समुंदर के बीचों बीच थी। समुद्र के ना राइट साइड में कुछ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ, पीछे आगे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, एकदम बीच में थी। स्विम करके कोई जाएगा भी कैसे? उतने में जो स्टाफ होता है बोट पे, वो लोग अचानक से आ गए और फटाफट सबको ब्लैक पॉलीथीन देने लग गए वॉमिटिंग के लिए। मैंने उसको पूछा कि भाई इज इट नॉर्मल, इज इट हैपन ऑन डेली बेसिस, ये नॉर्मली होता रहता है? तो उसने रिप्लाई किया, नो ब्रो, इट्स नॉट नॉर्मल, it's not happen daily, but yeah, sometime weather is not good. मैंने उसको बोला कि साले तू तो कम से कम थोड़ी पॉजिटिविटी दे दे, झूठी ही सही। जैसे ही वो स्टाफ सबको पॉलीथीन दे के फटाफट चले गया, ऊपर गया फिर वापस, उतने में एक फॉरेनर लड़की, बड़ी लड़कियाँ, शादीशुदा कपल थे वो लोग, उसकी रोने की आवाज़ आने लग गई। वो जोर जोर से रो रही थी। सब लोग टर्न होके उसको देख रहे थे। वो रोने लग गई, और भी लोगों की हालत खराब हुई, मेरी हालत डबल खराब हो गई। उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आ रही थी, भाई 100-200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे, उतार दे भाई, सही जगह उतार दे। उस टाइम पे भाई सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि ये आज अपना आखिरी दिन है। भारतीय नागरिक हूँ, शायद यहीं आके मरना लिखा था।
टाटा बाय बाय फिनिश। साला टाइम भी नहीं कट रहा था, मैं बार बार टाइम देख रहा था कि कब पहुंचेंगे, क्योंकि जो शामियाक से नूसा की जो बोट थी वो 30 मिनट की थी, बट ये 3 घंटे की थी। और 3 घंटे में आप सोचो, मतलब 1.5 घंटा तो हमने ये सब झेला है। अब जो ब्लू पानी था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। हनी सिंह के गाने छोड़ो, भगवान के गाने याद आ रहे थे मुझे। जैसे तैसे करके वो वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ, हवा थोड़ी शांत हुई और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो आ गया। भगवान को बहुत प्रे किया, बहुत थैंक यू बोला और फिर हम लोग बाहर निकले। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा जो सामान हमारा रखा हुआ था ऊपर, उस पर पूरा पानी वानी आ गया था। बारिश नहीं हुई थी, वो जो बोट का पानी होता है ना वो ऊपर आ गया था। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या फिर हल्के दिल के हैं तो गिलिटी और नूसा पेनिदा ये आप स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट शामियाक से उबुद जा सकते हैं, वहाँ से कैब से आप जा सकते हैं। उबुद के लिए आप लोग कम से कम 3 दिन रखना। बहुत सारी जगह यहाँ घूमने के लिए, जैसे कि मंकी फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, राइस फील्ड, हर लड़की का सपना, बाली स्विंग, वाटरफॉल्स वगैरह वगैरह। यहाँ का राइस फील्ड और कैंटो लैम्पो वाटरफॉल और उबुड मार्केट जाना बिल्कुल भी मिस मत करना। उबुड में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट और वेगन रेस्टोरेंट मिलेंगे, जैसे कि सितारा, पंजाबी तड़का, बॉलीवुड इंडियन क्यूजीन, सोल किचन वगैरह वगैरह। पूरे बाली में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। वो एक दूसरे के प्रति काफ़ी ग्रेटिट्यूड रखते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव, यहाँ के लोग अपने गेस्ट का वेलकम कुछ ऐसे ही करते हैं। इवन जो फॉरेनर्स हैं, मैंने उनमें भी एक चीज़ नोटिस की कि वो भी दूसरों के प्रति काफ़ी ग्रेटिट्यूड रखते हैं। जब भी उन्हें कोई सर्विस देता था तो वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोलते थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर बहुत ही कम हॉर्न बजाते हैं लोग। मुझे लगा कि कहीं ये रूल तो नहीं है हॉर्न ना बजाने का। मुझे खुद को हॉर्न बजाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ये देखो भाई लोग, इतना ट्रैफिक है रोड पे, बिजी रोड है ये, बट आपको एक भी जगह हॉर्न नहीं सुनाई देगा। 2 रास्ता 3 रास्ता टाइप है ये, बट एक भी हॉर्न नहीं सुनाई देगा। और अपने यहाँ ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे से जो आगे जा रहा है उसको आगे जाना ही नहीं है, उसको यहीं पे घर बसाना है, रोड पे ही घर बसाना है। एक दूसरे को हॉर्न दे देकर हम लोग सर में दर्द कर देते हैं। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रोड पे हॉर्न कम बजाइए। दूसरे का भी सर दर्द नहीं होगा और आपका भी सर दर्द नहीं होगा। करके देखो, अच्छा लगेगा। जब आप घर पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा कि आप मेडिटेशन करके आ रहे हो। एक और बात, यहाँ पे आपको रोड्स मिलेंगे, जिनमें गड्ढे नहीं होंगे। पूरे बाली में मैं जितना भी घुमा, जितनी भी जगह गया, गांव में भी रोड्स बहुत ही क्लीन और पॉटहोल फ्री थे। फिर हम लोग उबुद से निकले। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कोलालमपुर और मलेशिया में हमारा 20 घंटे का ब्रेक था। यहाँ मुझे एक सरप्राइज ही मिला और एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। हुआ ये कि मुझे ये तो पता था कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे मुझे लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे मुझे स्लिप पॉट्स भी मिल जाएगा, वो भी फ्री। मैं गया स्लिप पॉट्स, वहाँ के स्टाफ ने मेरा कार्ड चेक किया और कार्ड चेक करके उसने बोला कि आपको एक्सेस है बट सिर्फ 3 घंटे का है। तो मैंने अपना डेबिट कार्ड भी निकाला, मैंने बोला इस पर भी ट्राई करते हैं। उसने उसको भी चेक किया और उसने बोला यस इस पर भी है। तो मैंने टोटल 9 घंटे के लिए बुक किया। मैं सरप्राइज था कि मुझे यार मेरे कार्ड पे इतनी सारी फैसिलिटी मुझे पता ही नहीं थी। रात भर सोया, सुबह उठ के शावर लिया और फिर बाहर आया। बाहर आके नाश्ता वास्ता किया, मैं ऐसे ही मोबाइल देख रहा था। तो मैंने देखा कि मुझे बैंक से कुछ मैसेजेस आए थे। यहाँ मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो मैसेज थे कि कल रात को जो मैंने कार्ड स्वाइप किया था बैंक का, उससे मुझे 12,000 रुपये का फटका लगा है। सारी जो मेरी खुशी थी वो खत्म हो गई। क्रेडिट कार्ड पे ये फ्री था बट एक्सिस बैंक पे नहीं था। तो आप लोग जब भी जाओ अपने कार्ड सारे चेक करके जाओ। मैंने क्रेडिट कार्ड का चेक किया था बट एक्सिस बैंक का मैंने चेक नहीं किया था। ये मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो ये था मेरा बाली का एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपके पास भी आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो
तो वो हमें मेल करिए, हम उसको अपने चैनल पे डालेंगे। थैंक यू।